इस बच्चे में तो दिव्य शक्तियां हैं, भगवान का आशीर्वाद है इस पर। नमस्कार, मैं रेणुका शाहने क्राइम पेट्रोल सतर्क में आप सबका स्वागत करती हूँ। हम 21वीं सदी में हैं, जहां हम आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस यानी AI टेक्नोलॉजी में प्रोग्रेस कर रहे हैं। वहीं कई लोग ऐसे भी हैं जो अंधविश्वास की चादर को छोड़ना ही नहीं चाहते। काला जादू, पैसा पाने की लालच और दूसरों की जिंदगी खराब करने की सोच उन्हें ऐसे लोगों के पास ले जाती है जो काले जादू के नाम पर स्कैम चला रहे होते हैं, और ऐसे शातिर लोग इन लोगों का फायदा उठाते हैं। उन्हें ऐसे दलदल में धकेल देते हैं जहां से निकलने का, बचने का कोई रास्ता नहीं होता। हमने अक्सर देखा है कि ऐसे कामों के लिए बच्चों का इस्तेमाल किया जाता है। कभी किसी बच्ची को देवी बता दिया जाता है, तो किसी बच्चे को ज्ञानी पंडित या किसी का अवतार बता दिया जाता है। महाराष्ट्र के सातारा के एक गांव में भी कुछ ऐसा ही हुआ। साहब, मेरी बेटी गायत्री कल शाम से घर नहीं आई साहब। आप प्लीज बैठिए, बैठिए, बताइए। 28 साल की है, मेरे बाजू के एमजे स्कूल में पढ़ाती है साहब। उसके माँ के जाने के बाद वही एक मेरा जीने का सहारा है साहब। गायत्री इन दिनों परेशान थी क्या? मतलब कोई अफेयर वगैरह? नहीं साहब, वो सब इन चीज़ों पे ध्यान नहीं देती है साहब। वो बच्चों को पढ़ाना उसे बहुत अच्छा लगता है साहब। हो सकता है किसी दोस्त या सहेली के पास गई हो। नहीं साहब, उसे कोई दोस्त भी नहीं है। मतलब वो घर से स्कूल जाती है और स्कूल से घर आती है, इसके अलावा कहीं जाती भी नहीं है वो। और कल भी मैंने पूछा कि स्कूल से वो ठीक 4 बजे निकली थी। ठीक है, आप गायत्री की फोटो और सारी डिटेल्स तृप्ति के पास दे दीजिए। चलिए। जी सर। ऐसा माना जाता है कि सोनू को दिव्य शक्ति प्राप्त है। आप सफेद कपड़े में जिस शख्स को देख रहे हैं वो सोनू के पिता महेश है। इनका कहना है कि इनका बेटा हर तरीके की परेशानियों और तकलीफों को दूर कर सकता है। जैसा कि आप देख सकते हैं, सोनू इस टाइम उबलते हुए पानी में बैठा हुआ है। अरे वाह, सोनू के पास दिव्य शक्तियां हैं। तेरा पति और तेरा बेटा तो दोनों फेमस हो गए। अरे ये तो मेरी दोस्त राधा का जेठ महेश और उसका बेटा सोनू है। अरे हाँ, ये तो वही लोफर महेश है और इसके बेटे के पास दैवी शक्ति है। कुछ भी कहते हैं लोग। कुछ भी क्या, कुछ तो सच्चाई होगी ना इसमें, वरना सोनू बिना चले उबलते हुए पानी में कैसे बैठ सकता है? अगर बक ऐसे कोई उबलते पानी में कैसे बैठ सकता है? होंगे ये, तू महेश को जानती है ना, उसका ही नया नाटक होगा ये। अरे नहीं नहीं, आप न्यूज वाले ऐसे ही थोड़े ना कुछ भी दिखाते हैं। आप भी बस मैं डॉक्टर के पास गई थी। क्या हुआ तुम्हें? तुम ठीक तो? एक मिनट। हुआ नहीं है, होने वाला है। मतलब? तुम फिर से पापा बनने वाले हो। हाँ सच? थैंक यू। आई, हम सबके लिए खुशखबरी है। इस बार लिंग परीक्षा कर लेना, दोबारा लड़की नहीं होनी चाहिए। आई, जो भी भगवान हमें देगा हम खुशी खुशी ले लेंगे, पर मैं ये लिंग परीक्षण नहीं करवाने वाला। दैट्स इट। अब क्या तोड़ दिया? तू कहीं चली क्यों नहीं जाती है? हाँ, इस घर में रह के हमारा जीना हराम कर दिया। तेरा पति और बेटा भी यहाँ नहीं है। वही कहीं चली जाओ तुम। एक तो प्रकाश की इनकम से वैसे ही घर चलाना मुश्किल है, और जो थोड़ी बहुत सेविंग्स थी ना, वो तुम्हारे पति के कर्जे में खत्म हो गई है। अब और जिम्मेदारी नहीं उठा सकते तुम्हारी, और उसके ऊपर से हर रोज एक नया नुकसान। ले खा। क्या हुआ, नहीं खाना है? फेंक दूं? ठीक है, फेंक देता हूं।
अरे ये आराम से खा, आराम से, सिर्फ इतना ही मिलने वाला है। देख, इसके आगे जो मैं तुझसे करवाने वाला हूँ ना, उसके लिए तू मुझे कमजोर, भूखा और अधमरा दिखना चाहिए, याद रख। सोनू, 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 काय झालं तुला? मुझे तुझे अकेला छोड़ना ही नहीं चाहिए था, मेरी ही गलती है। तू चल यहाँ से मेरे साथ। देखो नंदिनी, यहाँ से चुपचाप चली जाओ वरना ठीक नहीं होगा। मैं नहीं मानूंगी, सोनू मेरे साथ जाएगा। सोनू कहीं नहीं जाएगा, यही रहेगा। कैसे नहीं जाएगा? मैं लेके जाऊंगी उसको, तू चल मेरे साथ। आई तो जा, मैं बाबा के साथ रह लूंगी। तू बिगड़ा था इसका? तुझे स्कूल नहीं जाना है क्या? तू घर पे रहे इंसानों की तरह, ये इंसान तुझे बर्बाद कर देगा। तू चल मेरे साथ। आई मैं कहीं नहीं आने वाला, तू जा। सोनू, ऐकलं ना, निघ, निघ। सर, मैंने गायत्री पाटिल के स्कूल के वॉचमैन से बात की है। उसका कहना है कि गायत्री 6 दिन पहले तकरीबन 4 बजे के आसपास स्कूल से चली गई थी। उसका किसी के साथ कोई लड़ाई झगड़ा भी नहीं था सर। इनफैक्ट स्कूल में सब उसकी रिस्पेक्ट करते थे। लेकिन सर वो वहाँ से कहाँ गई है किसी को कुछ पता नहीं है। शिरके, ऐसी सूरत में एक ही एंगल हो सकता है, वन साइडेड लव अफेयर या जेलस बॉयफ्रेंड। सर ये एंगल भी मैंने चेक किया है। स्कूल में गायत्री का कोई बॉयफ्रेंड नहीं था। इनफैक्ट उसके पड़ोसियों ने कभी गायत्री को किसी लड़के के साथ देखा भी नहीं। कोई लड़का उसके पीछे पड़ा था, ये सब बात भी सामने नहीं आई है। अगर वो अपनी मर्जी से कहीं चली गई है तो क्यों, या फिर कोई उसे जबरदस्ती ले गया है? सर, शहर के बाहर जंगल में एक लाश मिली है। बॉडी निकालो। सर, लगता है गला दबा के मारा गया है। सर, लगता है ये तो गायत्री पाटिल है। सर, आइडेंटिफिकेशन के लिए कुछ नहीं मिला। सर, एक क्रैश किया हुआ जूस का पैकेट मिला, तो फॉरेंसिक में भेज दो और बॉडी पोस्टमार्टम के लिए भेज दो। नारायण पाटिल को इन्फॉर्म करो और उसका डीएनए सैंपल ले लो। ठीक है सर। आपने शायद इन्हें पहले भी कहीं देखा होगा, पर ये अब आपके सामने है, आपके टीवी स्क्रीन पे। आप देख सकते हैं यहाँ पे श्रद्धालुओं की भीड़ लगी है दर्शन के लिए। इस बच्चे ने हफ्तों से कुछ खाया नहीं है, फिर भी ये जिंदा है। कैसे? क्योंकि ये पेड़ इसकी रक्षा कर रहा है, अपनी शक्ति इस बच्चे को दे रहा है। अब ये भी इस प्रकृति का एक हिस्सा बन गया है। आइए 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 और इनकी दिव्य शक्ति को नमन कीजिए, इनसे आशीर्वाद लीजिए, इनके पांव छूकर इनसे आशीर्वाद लीजिए, नमन कीजिए इनको। आइए 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 आइए, आगे बढ़िए, आइए आप सब लोग आइए। ये क्या देख रहे हैं आप लोग? बकवास है ये सब, बंद कीजिए इसे। मुझे देखना है। तू भगवान पे विश्वास करती है ना, तो चमत्कार पे भी होना चाहिए। पर माँ जी, इसमें चमत्कार वाली कौन सी बात है? आप ही मुझे बताइए। अरे ये लड़का उबलते हुए पानी में बैठा था, लाखों लोगों ने अपनी आंखों से देखा। ये चमत्कार नहीं तो और क्या है? माँ जी, मुझे आपसे और बहस नहीं करनी है, मैं जा रही हूँ। कहाँ? डॉक्टर के पास। आप मेरे साथ चल रहे हैं या फिर नहीं? हाँ चल रहा हूँ ना। आई मैं आता हूँ डॉक्टर के जाके। हाँ 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 हाँ, करेंगे करेंगे, बाबा सब पर कृपा करेंगे। आइए, आपका भी काम बन जाएगा, आइए। सर, डीएनए रिपोर्ट से कंफर्म हुआ है कि गायत्री नारायण की बेटी है। और सर, पीएम रिपोर्ट के हिसाब से जिस दिन गायत्री गायब हुई उसी दिन उसकी हत्या कर दी गई। इसमें लिखा है कि गायत्री के ब्लड में अफीम के ट्रेसेस थे। सर, फोरेंसिक रिपोर्ट के मुताबिक जूस के पैकेट में अफीम के ट्रेसेस मिले हैं और गायत्री के गर्दन पे फैब्रिक के स्ट्रैंड्स मिले हैं। इसका मतलब है कि उसको जूस में अफीम मिला के पिलाई गई ताकि वो नशे की हालत में अपना बचाव न कर पाए और बाद में उसे गला दबा के मार दिया। गायत्री जैसी सीधी सादी स्कूल टीचर को कोई ऐसे क्यों मारेगा? अरे इतने पैसे कहाँ से आए तेरे पास? चोरी किए ना तूने मेरे पैसे? आप क्या पैसे चोरी करेगा तू? नहीं बाबा, मैंने चोरी नहीं की है, मुझे भूख लग रही थी और आप तो मुझे खाना देते नहीं है, इसलिए मैं जंगल में गया था कोई फल ढूंढने के लिए। लेकिन मुझे वहाँ पर ना एक पर्स मिला जिसमें पैसे थे, उसी पर्स में से मैंने पैसे निकाले हैं बाबा।
झूठ बोल रहा है तू। कहता है जंगल में खजाना है, जैसे तुझ्या बापा ने ठेवला है। आई शपथ बाबा, मैं झूठ नहीं बोल रहा हूँ। बाबा सुनिए ना, चाहिए तो वो जगह मैं आपको दिखा सकता हूँ, और वो पर्स भी वही कहीं पड़ा होगा। बाबा बाबा सुनिए ना, इस जंगल में जादू है। प्रकृति ने मुझे गिफ्ट दिया है बाबा, चमत्कार हुआ है। देख, अगर तू सच कह रहा है तो मेरे पास एक आइडिया है। वो जगह दिखा मुझे, हम लाखों कमा सकते हैं। जादुई जंगल? हाँ, बकवास नहीं कर रहा हूँ, सच कह रहा हूँ। एक तू मेरा दोस्त है, इसीलिए सबसे पहले तुझे बता रहा हूँ। उस जंगल में कुबेर का खजाना है। वहां की जमीन में अगर तू पैसे गाड़ेगा ना, तो 1 से 2 दिन में तेरे पैसे डबल हो जाएंगे। डबल। तू जा यहाँ से बाबा, मुझे कुछ नहीं चाहिए, तू जा यहाँ से प्लीज। महेश भाऊ, हाँ वही, क्या झालं? इनको आप पर भरोसा नहीं होगा, लेकिन मुझे है। आप और सोनू मिलकर जो चमत्कार कर रहे हो भाऊ, वो कमाल है। धन्यवाद वही। भाऊ, आप मेरे पैसे डबल कर दोगे? अरे वही, आप डबल की क्या बात कर रही है? मैं तो आपके पैसे ट्रिपल कर दूंगा। सच्ची? हाँ। वही, जरा रुको ना। अगर सच में कोई जादू वादू है ना, तो अपनी बाइक को नंदिनी को घर से गायब कर दे, समझा? सुनो वही, रुको ना, जरा रुको ना। मुझे सिर्फ एक मौका दो, ये साबित करने के लिए कि मैं सच कह रहा हूँ। देखो, आप जरा सोचो, मैं आपको कुबेर का खजाना दिखाना चाहता हूँ। हाँ, मतलब आपने ये जो कान की बाली पहनी है, ये कुछ दिनों में दुगनी हो जाएंगी। फिर आपने जो चेन पहनी है, ये दुगने हो जाएंगे। जरा सोचो, फिर और कुछ दिनों बाद और डबल, और डबल। ये क्या हुआ इसे? चिंता मत करो, वो ठीक है। उस पर जंगल की आत्माएं हैं। अब वो आत्मा ही हमें बताएगी कि खजाना कहाँ है। ये लीजिए। ये सब मेरे लिए है? ये जंगल आप पे बड़ा खुश है, इसीलिए आपको इतना दिया। अब तो यकीन है ना आपको? हाँ, मैं ना 3 लाख रुपया दूंगी आपको। डबल होने में कितना समय लग जाएगा? 3 लाख का 6 होने में 4 दिन जाएंगे, और फिर उसका 9 लाख होने के लिए और 3 दिन जाएंगे बस। ठीक है, मैं ना कल 3 लाख लेकर आऊंगी। आप 1 हफ्ते के बाद मुझे 9 लाख दे देना, ठीक है? हाँ। ठीक है। वही नहीं, अब इस जंगल ने आपको इतना कुछ दिया है, तो मुझे और सोनू को कुछ बख्शिश तो दीजिए। हाँ। आई, मैं ऑफिस जा रहा हूँ, सुबह मिलता हूँ। संभाल के जाना। हाँ, ख्याल रखना। प्रीति, मानसी, क्या हो रहा है? मुझे नींद सी आ रही है। आज रात को
आपकी बीवी गायब है? हाँ सर, कल शाम से गायब है। सर मेरी बीवी तो कल शाम को 5 बजे गई है, उसके बाद उसका कुछ पता ही नहीं, उसका फोन भी बंद आ रहा है सर। कोई चिट्ठी नोट कुछ छोड़ के गई है? ऐसा तो कुछ नहीं है, लेकिन घर से जेवर गायब है। सर इनके तो जेवर गायब है, मेरे जेवर और पैसे दोनों गायब है सर। प्रकाश आप साहब, कल शाम से मेरी बीवी सुप्रिया घर से गायब है। आपकी भी? आप दोनों एक दूसरे को जानते हैं क्या? हाँ साहब, हम साथ में रहते, प्रभात कॉलोनी में हुई थी। हम तीनों एक साथ ही रहते हैं। ये विशाल है ना, मेरा छोटा भाई महेश का अच्छा दोस्त है। साहब इनकी बीवी राधा और मेरी बीवी शिल्पी ये कॉलेज के टाइम से दोस्त है। आपके घर से भी जेवर कैश वगैरह गायब है? जेवर तो नहीं, लेकिन मेरे बीबी का मायका है बाजू के गांव में, तो उसने उसके बाबा से 2 लाख रुपए लेके आया और बाद में उसका फोन भी नहीं लग रहा, और इसलिए आप एक काम कीजिए, आप सारी डिटेल्स तृप्ति को दे दीजिए। चलिए। शिरके, एक ही कॉलोनी से 3 औरतें गायब हैं, वो भी ज्वेलरी और कैश लेके गायब है। ये महज इत्तेफाक नहीं है। तीनों औरतों की सीढ़ियां निकलवाओ। ठीक है सर। सर मिसिंग औरतों के बारे में बहुत ही कंफ्यूजिंग लेकिन इंटरेस्टिंग बात सामने आई है। इनके मिसिंग औरतों के हस्बैंड्स के मुताबिक राधा और शिल्पी इस हद तक बेस्ट फ्रेंड्स थे कि वो हर काम एक साथ करते थे। किटी पार्टीज, मूवीज, मंदिर, सब कुछ। उन दोनों को अलग करना आसान नहीं था सर, और दोनों साथ ही में घर से बाहर निकली थी, जिसके बाद दोनों का फोन बंद हो गया था। दोनों साथ थी? हाँ सर, एक शॉपकीपर ने दोनों को ऑटो में साथ में जाते हुए देखा है। सीसीटीवी फुटेज मिला? नहीं सर। फुटेज मिलते ही ऑटो वाले को ट्रेस करो। और सुप्रिया? सर सुप्रिया हाउसवाइफ थी। सुप्रिया और विशाल दोनों के पेरेंट्स गांव में रहते थे, इसलिए दोनों यहाँ पे अकेले रहते थे। विशाल की जॉब चली गई थी, इसलिए दोनों को पैसों की काफ़ी तंगी थी। इस बात को लेकर दोनों के बीच में कभी तनाव हो जाता था, लेकिन उसके अलावा दोनों के बीच में कोई खास प्रॉब्लम नहीं थी। राधा और शिल्पी दोनों कॉलेज के टाइम के दोस्त हैं, घंटों एक दूसरे के साथ बिताते हैं, कोई काम एक दूसरे के बगैर नहीं करते। दोनों एक टाइम पर घर से निकली तो दोनों के फ़ोन बंद हो गए। ये लेस्बियन वाला एंगल तो नहीं है? मतलब राधा और शिल्पी ने मौका पाया और घर से सारे कैश और जेवर वगैरह लेके निकल गए। लेकिन सर सुप्रिया का क्या? अभी जैसा तृप्ति बता रही है, सुप्रिया की जो घर की कंडीशन है वो ठीक नहीं है। हो सकता है उसने कोई अफेयर वगैरह कर लिया हो और अपने फादर से 2 लाख रुपया लेके एक अच्छी जिंदगी की लालच में अपने प्रेमी के साथ भाग गई। सर, प्रकाश का भाई महेश जो विशाल का दोस्त है, महेश प्रभात कॉलोनी में जाके लोगों से उधार पैसे लेता था और वापस नहीं करता था, जिसके वजह से परिवार वालों को पैसे चुकाने पड़ते थे। इसलिए महेश से वो परेशान थे। महेश को लेके घर पे बहुत झगड़े होने लगे थे। महेश ने अपने 12 साल का लड़का सोनू उसके साथ घर छोड़ दिया था। उसके बाद नंदिनी के साथ कोई अच्छा बर्ताव नहीं करता था। इस घर में रह के हमारा जीना हराम कर दिया। तेरा पति और बेटा भी यहाँ नहीं है। वहीनी, कहीं चली जाओ तुम, अब और जिम्मेदारी नहीं उठा सकते तुम्हारी, और उसके ऊपर से हर रोज एक नया नुकसान। शिरके, एक पॉसिबिलिटी ये भी है कि राधा, शिल्पी और सुप्रिया इन तीनों औरतों को कैश और जेवर लूटने के लिए किसी ने एक स्कैम का हिस्सा बनाया। लेकिन सर कैसा स्कैम? वही तो हमें पता लगाना है। सारे ज्वेलरी स्टोर्स चेक करो। ये राधा और शिल्पी जो जेवर लेके भागे हैं उनमें से कोई वहाँ बिकने के लिए आया है क्या? और बोई फैमिली से मिलते हैं। पहले महेश और सोनू और अब राधा गायब है। कहीं सबके पीछे नंदिनी का तो हाथ नहीं? प्रीति, प्रीति यार एक कड़क चाय बना दे यार, मैं थक गया हूँ। पापा पापा, आए मेरा बच्चा। आई कल से घर नहीं आई है। क्या बोल रही है बेटा? आई ये क्या बोल रही है नाव्या कि प्रीति कल से घर नहीं आई? हाँ, उसे फोन लगा रही हूँ लेकिन फोन भी नहीं लग रहा है। आई कल मैंने उसे डॉक्टर के पास छोड़ा था, उसके बाद कहाँ गई होगी? सर, मेरी सास हर बात के लिए मुझे दोष देती है। मेरा पति तो किसी काम का नहीं था और वो मेरे बेटे को भी अपने साथ लेके गया, और अब ये मुझे इस घर से निकाल लेना चाहती है। मेरे महेश को बेकार बोलने वाली तू होती कौन है? तुझे पता भी है मेरे महेश ने कितने लोगों की मदद की है? सोनू और महेश को सिद्धि प्राप्त हुई है। ऐसे नहीं कोई उबलते पानी में बैठता है। वो जो वीडियो वायरल हो रहा है लड़के का, वो आपका पोता है? हो साहब, सर आपने वो वीडियो देखा ना, तो आपको पता चल गया होगा कैसे महेश मेरे बेटे का इस्तेमाल करके लोगों को बेवकूफ बना रहा है, और इनको इस बात पे गर्व है। चुप हो जा। एक मिनट, आप दोनों चुप हो जाओ। जितना मैं पूछ रहा हूँ उतना बताइए। महेश आखिरी बार घर कब आया? महेश घर वापस आया ही नहीं।
उसने एक बार भी फोन नहीं किया। सर लेकिन मैं गई थी उन दोनों से मिलने जंगल में। देखो नंदिनी, यहाँ से चुपचाप चली जाओ वरना ठीक नहीं होगा। मैं नहीं मानूंगी, सोनू मेरे साथ जाएगा। सोनू कहीं नहीं जाएगा, यही रहेगा। कैसे नहीं जाएगा, मैं लेके जाऊंगी उसको, तू चल मेरे साथ। आई तो जा, मैं बाबा के साथ रह लूंगी। सर महेश ने मेरे बेटे के ऊपर जादू टोना किया है। साहब बघितलं, पहले बोल रही थी कि लोगों को महेश बेवकूफ बना रहा है, आप बोल रहे जादू टोना करता है। साहिब सच तो ये है, मेरे महेश और सोनू को ना सिद्धि प्राप्त हुई है। शिल्पी, मुझे पूरी फैमिली की सारी डिटेल्स चाहिए, खास करके मोहन और सोनू की। ठीक है सर। सर 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 जनता जानना चाहती है कि मिसिंग औरतों के केस में अब तक आपने क्या किया है। गायत्री पाटिल की मर्डर मिस्ट्री भी आपने अभी तक सॉल्व नहीं की है। क्या कोई सीरियल किलर है जो खुलेआम घूम रहा है और पुलिस को उसकी भनक तक नहीं है? अगर पुलिस के नाक के नीचे ऐसे ही क्राइम होते रहेंगे तो क्या इस शहर में औरतें सेफ हैं? मेरी आप लोगों से इतनी रिक्वेस्ट है कि खबरों को सेंसेशनलाइज करके और कंक्लूजन पे पहुंचाने की बजाय थोड़ा सा टाइम दीजिए। इन्वेस्टिगेशन चल रही है, हम बहुत जल्द ऑफिशियल स्टेटमेंट रिलीज करेंगे। एक्सक्यूज मी, थैंक यू। बट सर आप सर एक्सक्यूज मी सर सर मेरी बीवी सर वो पेट से थी सर। सर कल रात से वो घर लौटी नहीं सर। सर मेरी बीवी को ढूंढ दीजिए सर। प्रीति को मैंने क्लिनिक छोड़ा था सर, उसका चेकअप था। उसके बाद मैं अपनी नाइट शिफ्ट के लिए ऑफिस चला गया था सर। क्लिनिक वालों ने बताया कि प्रीति चेकअप करवाने के बाद चली गई थी, लेकिन प्रीति कल को घर ही नहीं लौटी है सर। सर एक्चुअली मेरे काम पे मोबाइल यूज़ करना अलाउड नहीं है सर। जब मैं आज सुबह घर पहुंचा तब मुझे पता चला। आप बाकी सारी डिटेल्स तुप्ते को दे दीजिए। जी सर। ये 5वीं औरत मिसिंग है शिरके। 24 घंटे के अंदर मुझे ये प्रीति चाहिए सर। क्या शिल्पी के जेवर राधा ने बेचे? हाँ सर, पक्की खबर है। बल्कि राधा ने अपने खुद के जेवर भी वहाँ बेचे थे, जिसके बदले में उसे 3 लाख रुपए मिले थे। मतलब शिल्पी और राधा एक दूसरे से प्यार करती थी और दोनों ने साथ में जेवर बेचे और भाग गए। लेकिन सुप्रिया का क्या? सर मार्केट का सीसीटीवी फुटेज। सर ऑटो के लिए लुकआउट नोटिस जारी कर दिया है। गुड। महेश और सोनू का? सर वो दोनों तो घर ही नहीं आए। ये विशाल महेश का अच्छा दोस्त है ना, उसको मिलने गया था क्या? पता करो इस दौरान विशाल ने महेश को कांटेक्ट करने की कोई कोशिश की थी। मैंने प्रीति की सारी डिटेल्स चेक की, काफ़ी खुशहाल परिवार है सर, और प्रीति की प्रेगनेंसी भी नॉर्मल थी। सर प्रीति के कॉल डेटा रिकॉर्ड्स के मुताबिक प्रीति का फ़ोन क्लिनिक के पास बंद हुआ था। सर मेरे पास सीसीटीवी फुटेज है, ये देखिए। प्रीति वापस आते हुए दिखाई दे रही है। सभी औरतें नॉर्मल थी, परेशानी की कोई बात नहीं थी, और फिर सब गायब हो जाती है। पुलिस प्रशासन हाय हाय, पुलिस प्रशासन हाय हाय। ये हो क्या रहा है? पुलिस प्रशासन, पुलिस प्रशासन। सर नारेबाजी चल रही है, लगता है एनजीओ वाले हैं। ये तो होना ही था। बिना सच्चाई जाने एक दूसरे की कमियां निकालना बहुत अच्छे से जानते हैं लोग। इस केस ने पूरे शहर को सकते में ला दिया था। पुलिस स्टेशन के बाहर प्रोटेस्ट होने लगे थे। मीडिया में खबरें चल रही थीं कि औरतें अब दिन में भी बाहर निकलने में सेफ महसूस नहीं करती हैं। 5 औरतें मिसिंग थी, जिनमें से एक की डेड बॉडी मिल गई थी। तो बाकी की 4 औरतों की किस्मत में क्या लिखा था? पुलिस के ऊपर प्रशासन से जल्द इस केस को सॉल्व करने का प्रेशर था, लेकिन पुलिस करती भी तो क्या? हर क्लू डेड एंड तक पहुंच रहा था, और ऐसे में पुलिस ने फ्रंट से लड़ने की सोची। पुलिस ने ना सिर्फ सभी की छुट्टियां कैंसिल कर दी, बल्कि किसी को भी घर जाने की परमिशन नहीं थी। 24/7 बस पुलिस काम पर लगी थी, क्योंकि हर हाल में इस केस को सॉल्व करना था। और इसका नतीजा ये हुआ कि उम्मीद की एक किरण दिखी और पुलिस को ऑटो ड्राइवर मिला, जिसने बताया कि उसने राधा और शिल्पी को उस दिन कहाँ छोड़ा था। सारा जंगल सर्च करो। क्या हुआ? लाश लाश कहाँ पे?
चलिए दिखाइए, चलिए। 2 रात पहले मेरा मंगलसूत्र खो गया था, ढूंढने आई थी पर मिला नहीं था। 2 दिन बहुत बारिश चल रही थी तो मैं आई नहीं। आज सूरज निकला है तो मैं आ गई, तो आई तो मैंने ये देखा। आराम से, आराम से, वहां से खोदो, बस वहां खोदो, चलो। सर, सेक्सुअल असॉल्ट के तो कोई साइंस नहीं है, पर इन तीनों को किसी भारी चीज से मारा गया है, सर पर। आसपास अच्छे से चेक करो, हो सकता है मर्डर वेपन भी मिल जाए। सर मुझे लगता है किसी सीरियल किलर का काम है। पहले गायत्री को मारा और अब इन तीनों को। नहीं शिरके, इन तीनों को मारने का तरीका अलग है। सर कहीं नंदिनी तो नहीं? नंदिनी और राधा की हमेशा लड़ाई होती थी। हो सकता है कि नंदिनी ने राधा का मर्डर किया और साथ ही साथ इन दोनों को मार दिया। कोलेटरल डैमेज। नहीं शिरके, ये काम नंदिनी के अकेले के बस का नहीं है, और मुझे अभी भी लग रहा है कि ये तीनों किसी स्कैम के शिकार हैं। महेश भोयर को ढूंढो, जादू टोना करता ना वो, हो सकता है इसमें उसका हाथ हो। तृप्ति, बॉडी को पोस्टमार्टम के लिए भेजो और परिवार वालों को इन्फॉर्म करो। सर। आओ। सर, विशाल आपने आपसे मिलने आया। महेश, ये पैसे डबल करने वाली स्कीम आपके पास कब लाया था? हफ्ता 10 दिन पहले घर पे आया था सर। मुझे उसके बातों पे कुछ भी भरोसा नहीं, पहले से नहीं, उसके स्कीम पे तो नहीं था। मैंने इसलिए उसको हकल लिया। मैं बोला यार तू जहाँ कुछ भी बोलता है, लेकिन बाद में मुझे लगता है कि उन्हें मेरे बीबी को मना लिया होगा, क्योंकि वो बहुत प्रभावित थी उनके वो किस्से कारनामों से। वो टीवी पे दिखाते ना, और 2 साल से मुझे काम भी नहीं था, घर पे था मैं। उसको पैसे की जरूरत थी और इसलिए सुप्रिया ने अपने बाबा से पैसे लेकर डबल करने के लिए महेश को दे दिए। हाँ शायद हो सकता है, नहीं तो वो अकेली जंगल में क्यों जाती। ठीक है, आप अभी जाइए, अगर जरूरत पड़ेगी तो दोबारा बुला दें। शिरके, हो सकता है महेश का इन सब क्राइम से कनेक्शन हो, वो भी जंगल में ही रहता है। हो सकता है सर। और सर मुझे लगता है कि नंदिनी भी विक्टिम है और वो हमें सोनू और महेश की लोकेशन बताने के लिए तैयार है, जहां वो सोनू से मिलने गई थी। गुड, कल सुबह सबसे पहले महेश से मिलते हैं। सर, जहाँ पे हमें राधा की लाश मिली थी वहाँ पे हमने और खोदा तो हमें एक आयरन रॉड मिला है जिसपे खून के निशान लगे हुए थे। हमने उस रॉड को फोरेंसिक्स में भेज दिया है। लेट्स होप उस रॉड पर किलर के फिंगरप्रिंट्स हो। महेश चुपचाप बाहर आ जाओ वरना गोली मार दूंगा। प्रभात कॉलोनी की 3 औरतों के मर्डर के लिए पुलिस सस्पेक्ट महेश भोईर को मान रही है। मैं आपको याद दिला दूं, ये वही महेश भोईर हैं जो अपने चमत्कारों के लिए फेमस है। ये अपने बेटे सोनू के साथ कई चमत्कार दिखा चुके हैं। ये खबर लीक कैसे हुई? जिसने भी ये खबर लीक की है ना, उसको सस्पेंड कर दूंगा मैं। कड़े, जरा आसपास देखो। सर। हाँ शिरके। सर, अंदर कोई नहीं है, लगता है महेश भाग गया। भाग ही जाएगा, सारे न्यूज चैनल पे उसकी खबर चल रही है, सारा एरिया सर्च करो। सर हम रीजनल सोसाइटी से हैं। और सर मैं अंधश्रद्धा निर्मूलन सोसाइटी से हूँ। सर हम जादू टोना करने वालों और स्कैम करने वालों का पर्दाफाश करते हैं। और जिसे आप ढूंढ रहे हैं महेश भोईर, वो एक ढोंगी है। तुम लोग मेरे चमत्कारों को छलावा कह रहे हो। अगर ये बात पब्लिक को पता चली ना, पता है तुम्हारे साथ क्या होगा। और अगर सोच यही बात पब्लिक को पता चली, अर्जू ये एक कढ़ाई के नीचे तूने दूसरी कढ़ाई लगा रखी है और इसके बीच में लकड़ी का पट्टा, जिससे उसे गर्मी महसूस ना हो। और ये पानी गर्म नहीं है जिसपे तो अपने बेटे को बिठाता है, ये गुनगुना पानी है।
दिखाता हूँ कैसे। अरे अरे क्या कर रहे हो? चुप। और ये एयर पंप की मदद से पानी में बुलबुले आते हैं। अब सोच जनता तेरा क्या आश्रय करेगी। अब ये तुम ढोंग नहीं करोगे, वरना तुम्हारी इस सर्च को हम पब्लिक के सामने ले आएंगे। थैंक यू। मुझे हमेशा लगता था कि ये बाप बेटा मिलकर ढोंग कर रहे हैं और मासूम लोगों को बेवकूफ़ बना रहे हैं। अगर आपकी मदद की जरूरत पड़ी तो आपको संपर्क करेंगे। तृप्ति, अपने खबरियों के नेटवर्क को एक्टिवेट करो। सर। ये बाप बेटा मुझे हर हाल में चाहिए। सर। हेलो, क्या? ठीक है सर। हाईवे के पास एक औरत की लाश मिली है। सर इधर अंदर। सर, लगता है इसका भी गला दबा के मारा गया है। ठीक वैसे ही जैसे गायत्री को मारा। वो जूस का पैकेट कहीं आसपास मिलता है क्या देखो। सर, बॉडी को पोस्टमार्टम के लिए भेजो और फैमिली को इन्फॉर्म करो। सरिता को कैसे पता कि प्रीति को लड़की होने वाली थी? वो कह रही थी कि वो अपनी पोती का इंतजार कर रही थी। ऐसा तो सिर्फ एक कंडीशन में हो सकता है। सर, यू मीन टू से दैट सेक्स डिटर्मिनेशन टेस्ट? पता करो इलीगल सेक्स डिटर्मिनेशन कौन करवाता है, या फिर कहीं ये जानकारी क्लिनिक में से तो किसी ने उन्हें नहीं दी। सर, जहाँ पे हमें प्रीति की बॉडी मिली थी वहाँ से कुछ दूरी पर हमें जूस का पैकेट मिला है। हमने उसे फोरेंसिक में भेज दिया है। आई एम श्योर उस जूस के पैकेट में और प्रीति के ब्लड में अफीम के ट्रेसेस मिलेंगे। सर, महेश के लोकेशन का पता चल गया है। दूसरी टीम उसे लेके आ रही है। साहब जाने दो मुझे, साहब जाने दो मुझे, मैंने कुछ नहीं किया। तू भाग क्यों रहा था? साहब, न्यूज़ से पता चला कि आप लोगों को मेरे पे ही शक है। मैं रहता जंगल में हूँ, इसका मतलब ये नहीं कि मैंने उन 3 औरतों को मारा है। और राधा तो मेरी वही नहीं थी, मैं उसे क्यों मारूंगा? गायत्री और प्रीति? कौन गायत्री, कौन प्रीति? मैं इन दोनों में से किसी को नहीं जानता साहब। सर, एक बात बता, मर्डर वेपन पे तेरे फिंगरप्रिंट्स कैसे आ गए? गायत्री की तरह राधा, शिल्पी और सुप्रिया की बॉडी में भी अफीम के ट्रेसेस मिले। तब बोल। साहब, मुझे उन तीनों को पैसे लौटाने पड़ते या तो उनका मुंह बंद करना पड़ता है, इसीलिए उनको मारना मेरे लिए आसान था साहब। सबको कन्विंस कैसे किया पैसे देने? शिल्पी वही नहीं तुरंत भाग गई। उसने मुझे अपने जेवर ला कर दिए डबल करवाने के लिए, और वही दिखा के मैंने राधा वहीनी को भी मना लिया। तो इसीलिए राधा ने शिल्पी के जेवर बेच दिए, ये समझ के कि वो एक गिफ्ट था, और बाद में उसने अपने जेवर भी बेच दिए। नहीं, मुझे इसके बारे में मुझे कुछ नहीं पता। मुझे बस राधा वहीनी ने 3 लाख रुपए ला कर दिए। सुप्रिया को क्या झांसा दिया? उसको मनाने की तो जरूरत भी नहीं पड़ी, उसने खुद आकर मुझे 2 लाख रुपये दिए। और जब वो डबल ट्रिपल के लिए मेरे पीछे पड़ी तो मुझे लगा मैं फंस गया, और फिर मैंने सोचा कि मैं इन तीनों को मार दूंगा। आप लोगों ने जो कैश और जेवर दिया था वो इन सब इन्हीं गड्ढों में है। अब आपको इन गड्ढों में बैठना है और ध्यान करना है। जैसे ही पूजा समाप्त हो जाएगी उसके बाद आपका डबल ट्रिपल जो भी होगा वो आपको मिल जाएगा। ये लो, लीजिए, आप भी लीजिए, आप भी लीजिए। ये शरबत आपको पीना है। तो तुमने उन्हें अफीम पिलाई? हाँ सर, शरबत में पिला के ताकि उनको नशा हो जाए और वो अपना बचाव नहीं कर पाए। तुम्हारे बेटे ने भी मदद की होगी ये सब करने में? नहीं साहब, नहीं, मेरे बेटे ने कुछ नहीं किया। गायत्री पाटिल और प्रीति शर्मा, इन दोनों को भी पैसों का लालच दिया था? मैं आपको पहले भी बता चुका हूँ, सच में मैं इन दोनों को नहीं जानता। झूठ बोलता है? हाँ? मैं क्यों झूठ बोलूंगा? जहाँ मैंने 3 मर्डर कबूल किए वहाँ और 2 करने में क्या दिक्कत है? महेश भोईर लोगों की भावनाओं और पैसों की चाहत को अपने काम के लिए यूज करता था, और यही नहीं, वो कातिल भी था। इस बीच सोनू को एक एनजीओ की देखरेख में रखा गया। खबरियों के नेटवर्क से पुलिस को उस मेडिकल असिस्टेंट के बारे में पता चला जिसने प्रीति के बच्चे का इलीगल सेक्स डिटर्मिनेशन टेस्ट किया था।
उसने अपना गुनाह कबूल किया और बताया कि कैसे सरिता ने प्रीति के काढ़े में कुछ मिलाया था जिसे राहिल ने प्रीति को पिलाया था। जब प्रीति की सोनोग्राफी हुई वो होश में नहीं थी। पुलिस ने सरिता और उस मेडिकल असिस्टेंट को गिरफ्तार किया। पुलिस को शक था कि कहीं सरिता ने ही तो प्रीति को नहीं मारा, लेकिन गायत्री को भी वैसे ही मारा गया था और सरिता और गायत्री का कोई कनेक्शन नहीं था। तो क्या महेश झूठ बोल रहा था? पुलिस किसी भी पॉसिबिलिटी को छोड़ना नहीं चाहती थी। वो 3 मर्डर केस सॉल्व कर चुकी थी और इन 2 मर्डर केस को उन्हें हर हाल में सॉल्व करना था। शिरके, गायत्री और प्रीति को मारने का तरीका सेम है। प्रीति के गले पे भी कपड़े के स्ट्रैंड्स मिले हैं। एक बात तो तय है, दोनों का कातिल एक है। वो बैग किसका, क्या है उसमें? अरे सर, वो महेश के टेंट में जब रेड मारी थी तो ये कुछ सामान मिला था। कुछ खास नहीं, बस ऐसे ही खाने पीने की चीज़ है। सर शायद ये तांबे ने रखा है यहाँ पर। कर दे, हटाओ इसको यहाँ से। एक मिनट, दिखाओ। मिल गया। ये जूस मुझे पसंद है और भी 100 लोगों को पसंद होगा। क्या वो सब कातिल है? बात तुम्हारी सही है सुनो, लेकिन उन 100 लोगों के पास वो गमछा नहीं है जिसके धागे प्रीति और गायत्री के गले पे मिले। वो गमछा सिर्फ तुम्हारे पास है। ये गमछा आपने चुराया था? गमछा चुराया नहीं बेटा, उधार लिया था। अब ये चोर पुलिस खेलने का वक्त खत्म हुआ। अब बता दो। मैं स्कूल में ट्रिक्स करता था। मैं अपने क्लासमेट्स के फ़ोन, टिफ़िन छुपाया करता था और फिर उनसे कहता था कि मेरे पास ऐसी शक्ति है जिससे मैं पता लगा सकता हूँ कि वो सब सामान कहाँ पर है, और फिर मैं उन्हें उस जगह ले जाता था जहाँ मैं वो सब सामान छुपा कर रखता था। सब बच्चे मुझे पहचानने लगे थे, सब मेरी तारीफ करने लगे थे और हमेशा से मुझे यही सब चाहिए था। गायत्री टीचर को सब कुछ पता चल गया और फिर उन्होंने मेरी शिकायत प्रिंसिपल से जाकर कर दी। फिर उन्होंने मुझे स्कूल से रस्टिकेट कर दिया। मेरे मम्मी ने बहुत हाथ पैर जोड़े और फिर उन्होंने मुझे स्कूल में वापस लिया ही नहीं। 2 महीने हो चुके थे तब मैंने फैसला किया कि अब मैं बदला लूँगा। गायत्री मैम। सोनू तुम यहाँ? मैम आई एम सॉरी मैम, मैंने जो कुछ भी किया ना उसका पछतावा है मुझे और अब मैं बदल गया हूँ। आई एम सो हैप्पी फॉर यू सोनू, बट मैं तुम्हें वापस स्कूल में नहीं ले सकती, वो मेरे हाथ में नहीं है। कोई बात नहीं मैम, मैं हार नहीं मानूंगा। मैं प्रिंसिपल सर से भी जाके माफ़ी मांगूंगा। मैम मैंने आपके लिए कुछ लाया है, ये लीजिए मैम। अरे नहीं नहीं मैम लीजिए प्लीज। मैम अगर आपने ये नहीं लिया ना तो मुझे लगेगा कि आपने मुझे माफ़ नहीं किया। प्लीज़ मैम। ठीक है। सोनू तुम्हें देख के बहुत अच्छा लग रहा है। तुम कितने बदल गए हो। मैं आपको घर छोड़ देता हूँ मैम। मैंने एक सुनसान जगह पर पहले से ही गड्ढा कर रखा था। मैं उन्हें वहाँ ऑटो से ले गया और ऑटो ड्राइवर को कहा कि ये मेरी बहन है और इनकी तबीयत ठीक नहीं है। मैं जैसे ही वहाँ पहुँचा, जूस में जो अफीम मिलाई थी कहाँ से मिली तुम्हें? बाबा के पास वो हमेशा रहती थी, मैंने उनसे ही चुराई थी। मुझे डर था कि कहीं मर्डर का इल्ज़ाम मुझ पर ना लग जाए, इसलिए बाबा जब घर छोड़ के चले गए तब मैं भी उनके साथ चला गया। प्रीति को क्यों मारा? उसकी सास ने बोला था मारने के लिए। एक दिन राहिल बाबा से मिलने आया था पर बाबा घर पे नहीं थे, तो मैंने उससे पूछा कि क्या चाहता है। हमारे पास तो दिव्य शक्ति है, कुछ ऐसा करो ना जिससे प्रीति को बेटी की जगह बेटा हो जाए। हम ये सब नहीं करते, ये प्रकृति के खिलाफ है। वंश को आगे बढ़ाने के लिए मुझे लड़का ही चाहिए, और अगर ऐसा नहीं हुआ तो मुझे प्रीति को मारना पड़ेगा ताकि मैं किसी और से शादी करके लड़का पैदा कर सकूं। लेकिन अगर मैं पकड़ा गया तो क्या फायदा? तुम ही कुछ उपाय बताओ ना।
एक उपाय है। मैं प्रीति को तुम्हारे जिंदगी से दूर कर सकता हूँ ताकि तुम बिना किसी परेशानी के दूसरे लड़के के साथ शादी कर सकते हो। लेकिन इस काम के 50,000 लगेंगे। और वो मान गया? उसने मुझे एडवांस पैसे दिए थे। मैंने उससे कहा कि प्रीति जैसे ही क्लिनिक के बाहर आए उसे वो जूस पीने के लिए कह देना, और उसने बिल्कुल वैसे ही किया। जैसे ही प्रीति क्लिनिक के बाहर आई, ऑटो ढूंढ रही थी तो उसे अचानक चक्कर आने लगी, और फिर मैं उसको मदद करने के लिए चला गया। फिर वापस मैंने ऑटो वाले को वही कहा कि ये मेरी बहन है और उनकी तबीयत ठीक नहीं है। और हाईवे पे ले जाके तुमने उसकी हत्या कर दी। महेश इन दोनों मर्डर्स के बारे में जानता था? नहीं, क्योंकि मैंने जो पैसे प्रीति को मारने के लिए लिए थे वो बाबा छीन लेते, इसलिए मैंने उन्हें नहीं कहा। प्रीति के पति को अरेस्ट करो। आज इंसान ने इतनी तरक्की कर ली है कि सारी दुनिया हमारे फिंगर टिप्स पर होती है। आपको अगर कोई भी जानकारी चाहिए वो कहीं भी बैठे बैठे अपने फोन से ले सकते हैं। लेकिन फिर भी लोग आसानी से धोखा खा जाते हैं, क्योंकि इंसान अपनी बढ़ती जरूरतों के आगे घुटने टेक देता है। पैसा जीने के लिए जरूरी है, लेकिन याद रखिए, जो लोग आपको कम समय में पैसा डबल या ट्रिपल करने का झांसा देते हैं, अगर वाकई में ये सच होता तो क्या वो खुद करोड़पति नहीं बन जाते? इसी विचार के साथ अब मैं रेणुका शाहने आपसे विदा लेती हूँ। हम फिर मिलेंगे ऐसी एक कहानी के साथ जो रखेगी आपको सतर्क और जिंदगी को सुरक्षित। तब तक अपना और अपने परिवार का ख्याल रखिए और देखते रहिए क्राइम पेट्रोल सतर्क। जय हिंद। खाली रे, ये खाली रे, नहीं आइए, के खा चलो। बीते कल का आने वाले कल से गहरा नाता है। तीर को जितना पीछे खींचो उतना आगे जाता है। कई बार हमारा एक गलत कदम या तो हमारे बच्चों को जुर्म की राह पर ले जाता है या फिर वो खुद किसी संगीन जुर्म का शिकार हो जाते हैं। नमस्कार, मैं रेणुका शाहने क्राइम पेट्रोल सतर्क में आपका स्वागत करती हूँ। पूरे देश को हिला देने वाला आज का ये केस पुलिस प्रशासन के लिए किसी पहेली से कम नहीं था। किरदार कई थे, संदिग्ध भी कई थे। डॉक्टर, कोई चांस नहीं है क्या? आई एम सॉरी नैना, नेचुरल तरीके से तुम्हारा माँ बनना बहुत मुश्किल है, पर हाँ तुम IVF करवा सकती हो। थोड़ा खर्चा आएगा पर पॉसिबल है। कितना खर्चा आएगा? यही कोई 3 से 4 लाख रुपए। नहीं कराना महेश। नहीं कराना। डॉक्टर आई एम सॉरी, मैं बाद में बात करती हूँ। महेश, आप ऐसे क्यों चले आए? तो क्या करूं, अपने आप को और बर्बाद करूं? एक तो तुम्हारे अतीत जानने के बावजूद तुमसे शादी की, और अब तुम चाहती हो कि मेरी जो जमा पूंजी है मैं यहाँ तुम पर सब लुटा दूं। ये गंगा जमुना अगर बहना बंद हो जाए ना तो रिक्शा पकड़ के घर आ जाना। हट हट। सॉरी, कहाँ गए रहते हो मास्टर जी? और किसका श्रृंगार करने जा रहे हो? दामिनी, रश्मि मैं आ गया। ध्रुव के बच्चे, तूने मुझे सच में डरा दिया यार। ध्रुव से अच्छे डर जाते हैं तो आप क्या चीज हो पापा? क्यों करता है? क्या हल्ला हो रहा है यहाँ पे? देख लो तुम्हारे बेटे को। मम्मी, मैंने आपके पति को डरा दिया। तेरी शक्ल ही वैसी है कि तुझे देख के कोई भी डर जाए।
तुझसे तो अच्छी है बंदरिया कहीं की। फिर शुरू हो गया। बता तुझे। बस रुक जाओ, बैठो यहाँ, बैठो। So I have a surprise. This is for you. और इसका बहुत ध्यान रखना बेटा। पापा आपको ये बात तो मुझे बोलनी चाहिए थी। अच्छा और वो क्यों? रे रश्मि अब ये मेरा फोन हो गया। रे रश्मि मुझे मेरा फोन दे। तुम्हारे पास मेरा दो जो चीज मैं एक बार ले लेता हूँ वापस नहीं करता दामिनी। बदतमीज, माँ का नाम लेते कभी? फोन वापस करो अभी, तुरंत। ध्रुव ये ले, ये वाला फोन तू रख ले, पुराना वाला मुझे दे दे। थैंक यू। बुद्धू कहीं की। एकदम ड्रामेबाज है। क्या मम्मी? अरे जाने दो बेटा, छोटा है ना तुझसे। छोटा है तो क्या हर चीज उसी को मिलेगी? मेरी तो कोई इम्पोर्टेंस ही नहीं है। ऐसा उसने क्यों? मेरा फोन छीन लिया और आप लोग हंस रहे हैं। नहीं बेटा, उसने छीना कहा, आपने तो खुद दिया था। देखो आप बड़े हो तो आपने बड़े की जिम्मेदारी निभाई, हम तुम्हारे लिए नेक्स्ट मंथ दूसरा ले आएंगे। हो जाएगा, हो जाएगा। खुश? स्माइल। साला मैं तो वायरल हो गया, वायरल होके स्टार बन गया। वे स्टार कितना ये खुश है, क्या हुआ ये तो बता। ये देख, जो हमने पानी पूरी वाला वीडियो बनाया था उस पे कितने व्यूज आए हैं। ध्रुव देख, पहले ही बोल रहा हूँ मैं, इसका आधा क्रेडिट मेरे को भी जाता है। आइडिया मेरा था इसमें, समझा? अबे पर डेयरिंग तो मेरी थी। और वैसे भी ये गांव मेरा है और मैं हूँ इस गांव का जयकांत शिकरे। ऊपर वाले ने अंधेरा बनाया है तो प्रकाश भी बनाया है। जब इंसान की मृत्यु हो जाती है तब उसके शरीर में अंधेरे का वास हो जाता है। उस अंधेरे को दूर करने के लिए प्रकाश की जरूरत होती है और ये प्रकाश मिलता है बलिदान से। गुड इवनिंग सर। गुड इवनिंग बच्चों, आओ आओ। नाश्ता किया तुम लोगों ने? नहीं सर। मुझे तो बहुत भूख लगी है, मैं अपने लिए समोसे लेने जा रहा हूँ। तुम्हारे लिए लेकर आऊँ? हाँ सर, मैं खाऊंगा। मैं खाऊंगा पर उसमें तीखी चटनियाँ सर। तुम लोग चैप्टर नंबर 5 का रिवीजन करो, मैं अभी लेकर आता हूँ। यस ओके सर। अबे तू भी पढ़ ले थोड़ा। चलना सब कुछ आता है मुझे। सब कुछ आता है। अबे ध्रुव कहाँ जा रहा है? मास्टर जी ने उस लेफ्ट वाले रूम में कुछ तो रखा है, मैं वही देखने आ रहा हूँ। अबे मास्टर जी ने मना किया उस रूम में जाने से, वो आगे तो मार पड़ेगी। अबे फट्टू, मास्टर जी अभी समोसा लेने गए हैं। तू मत जाना यार। अरे कुछ नहीं होगा यार। अरे यार कुछ नहीं होता। अरे ध्रुव क्या हुआ? ओ गरम का मुद्दा आ गया। ध्रुव अरे क्या हुआ? बच्चों सुनो, क्या हुआ? सुनो। ए ध्रुव, रुक। ट्यूशन से भाग के आ रहा है ना? नहीं पापा। तुम्हारे मास्टर ने सब कुछ बता दिया फोन करके। पर बस जाओ ट्यूशन। तुमसे कुछ नहीं कह रहे तो तुम सब पापा, मैं इसे समझाती हूँ। और वैसे भी मैं नाइट स्टडीज के लिए पायल के घर जा रही हूँ, तो ये मुझे वहाँ छोड़ देगा और फिर ट्यूशन के लिए वापस आ जाएगा। चल ध्रुव, 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 क्या हुआ? कुछ प्रॉब्लम है क्या? नहीं कुछ नहीं। देख तेरी बात सुन, देख कुछ प्रॉब्लम है तो बता, मैं तेरी हेल्प कर सकती हूँ। चल ज्यादा बड़ी मत बन। ये नहीं सुधरेगा, नौटंकी।
कौन हो तुम? पकड़ो उसे। क्या है इसमें? कौन हो तुम? सर डरिए मत, इसमें बॉम्ब नहीं है, ये मेरे घर के बाहर मिला था, मैं खुद ही खोलती हूँ इसे। छोड़ दो उसे। ये तो फिरौती का लेटर है। और ये संजय यादव कौन है? सब मेरे स्टूडेंट्स रश्मि और ध्रुव के फादर हैं। संजय यादव, तुम्हारे बाग से 2 फूल तोड़ने वाले हम ही हैं। एक फूल में कांटे थे, इसलिए उसे मसल कर राला मंडल जंगल में फेंक दिया है। दूसरा फूल अब भी हमारे पास है। वापस चाहिए तो 10 लाख रुपए तैयार रखना, नहीं तो इसका भी वही हाल करेंगे जो पहले फूल का किया था। जोशी, फॉरेंसिक टीम को कॉल करो और बॉडी को पोस्टमार्टम के लिए भेज दो। ओके मैडम। ELCE अधूरा स्टिकर है जोशी, पता करो किस ब्रांड का लोगो है। पूरा एरिया अच्छे से स्कैन करो। यस सर। रश्मि अपनी फ्रेंड पायल के घर नाइट स्टडी के लिए गई थी मैम, और ध्रुव भी उसे छोड़ने गया था। वहाँ से वो अपनी ट्यूशन के लिए जाने वाला था, लेकिन ना ही वो ट्यूशन गया और ना ही घर पहुंचा। आपके दोनों बच्चे रात भर घर नहीं आए, आप लोगों ने उन्हें ढूंढने की कोशिश नहीं की? थी मैम, लेकिन ये नींद की गोलियां लेके सोती हैं। कल रात मेरी भी आंख लग गई, फिर करीब रात को 1:45 बजे इन्होंने मुझे उठाया, तब तक ध्रुव घर नहीं आया था। बिरजू, बिरजू, बिरजू उठ, बिरजू, बिरजू, सोसाइटी में ध्रुव आया था क्या? क्या हुआ सर? अरे ध्रुव आया था क्या सोसाइटी में? रात के 2 बजने वाले हैं, घर नहीं लौटा हुआ अभी तक, और मास्टर जी भी सो रहे हैं। दोस्त के यहाँ रुक गया होगा साहब। हाँ शायद पायल क्या सो गया, मैं जाके देखता हूँ। पायल, 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 पायल बेटा, रश्मि कहाँ है? पायल बेटा, रात के 2:15 बज रहे हैं, रश्मि और ध्रुव घर नहीं पहुंचे अभी तक। कहाँ है वो लोग? निकल गए थे 11:15 बजे पार्टी खत्म होने। एक बात समझ में नहीं आ रही जोशी, इस किडनैपर ने ध्रुव की टीचर चांदनी को लेटर क्यों भेजा, उसके फादर संजय को क्यों नहीं? अभी तक इसे कोई लॉजिक नहीं मिला मैडम। कहीं इस टीचर चांदनी का तो कनेक्शन नहीं इन सबसे। एक काम करो, इस चांदनी टीचर का डिटेल्स निकालो। सर, पोस्टमार्टम रिपोर्ट। मैडम, पोस्टमार्टम रिपोर्ट के मुताबिक ध्रुव की मौत रात तकरीबन 10 से 12 बजे के बीच हुई थी। सर पे गहरी चोट का निशान है, मतलब पत्थर से कुचल के मारा गया था। जहाँ ध्रुव की लाश मिली वो जंगल पायल के घर के पास है, और रश्मि पायल के घर नाइट स्टडीज के लिए गई थी। कहीं असली टारगेट ये रश्मि तो नहीं थी? दरवाजा खोलो, मैं अंदर हूँ, कोई खोलो दरवाजा। ट्यूशन से भागने के बाद ध्रुव वापस आया ही नहीं। हाँ, उसके बाद मैं भी घर चला गया था और आज सुबह पता चला। हाँ सर, हम भी कल उसे शाम को ही मिले थे। ये भी था साथ में, बोलना। हाँ सर, ये सही बोल रहा है। क्या हुआ, कुछ मिला? परिवार वालों की किसी से कोई दुश्मनी? नहीं मैडम, अभी तक ऐसा कुछ नहीं पता चला, लेकिन एक बात सामने आई है। संजय ने पिछले महीने अपने गांव में ज़मीन बेची थी। इसका मतलब फिरौती देने भर के पैसे थे उसके पास। पता करो इस बारे में कौन कौन जानता है। ओके मैडम। मैडम, यहाँ के लोगों ने बताया कि वॉचमैन बिरजू और ध्रुव का 36 का आंकड़ा था। उस बच्चे ध्रुव के साथ क्या लफड़ा था रे तेरा? क्या कर रहे हो तुम लोग? अरे अंकल, इंडिया जीत गया है। फिर क्या? अरे आप भी नाचो। इंडिया, इंडिया।
सोसाइटी वाले कंप्लेंट करेंगे। चलो अपने अपने घर जाओ। ओके अंकल, सॉरी। हाँ हाँ, ठीक है, अभी जाओ, आप जाइए, आप जाइए। चलो चलो। खुद पकाता है ये। गिर गया। चल 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 निकल। सॉरी अंकल। किसको गुस्सा नहीं आएगा मैडम, पर इसका मतलब ये नहीं कि मैं उसकी हत्या कर दूंगा। बच्चों के गुम होने की खबर पे तूने उन्हें ढूंढने की कोशिश की? मैडम वो मैं सो गया था तू एक? क्या किया? मैडम हमको तो सुबह पता चला कि मामला बहुत सीरियस है। जब संजय जी सुबह 5:30 बजे वापस मेरे पास आए थे और 5:30 बजे से हम खुद उनके साथ मिलकर बच्चों को ढूंढ रहे हैं। सच्ची बोल रहे हैं मैडम। और मैडम बच्चे सोसाइटी से थोड़ी ना गायब हुए हैं। अगर सोसाइटी से गायब होते तभी हमारी जवाबदारी बनती थी ना। ज़्यादा मत बोल, जितना पूछा जाए ना उतना बोलने का। चल जा। जोशी नज़र रखो इस पर और कुंडली निकलाओ इसकी। नाइट स्टडी का प्लान था तो रश्मि तुम्हारे घर से 11 बजे क्यों चली गई थी? आराम से सच सच बताओ, कोई कुछ नहीं कहेगा, डोंट वरी। मैम वो एक्चुअली रश्मि और ध्रुव के बीच में झगड़ा हो गया था। झगड़ा हो गया था? क्यों झगड़ा हुआ था दोनों के बीच? ये क्या है दीदी? आप नाइट स्टडीज के बहाने यहाँ पार्टी कर रहे हो? ध्रुव तो चुप रहेगा, तेरा ट्यूशन है ना, तू जा। मैं जा रहा हूँ, मैं मम्मी पापा को सब कुछ बता दूंगा। ध्रुव मेरी बात सुन। मैम वो सबके जाने के बाद मैं सो गई थी, फिर रात के 2 बजे रश्मि के पापा उसको ढूंढते ढूंढते आए थे यहाँ पे। पायल बेटा, रश्मि कहाँ है? पायल बेटा, रात के 2:15 बज रहे हैं। रश्मि और ध्रुव घर नहीं पहुंचे अभी तक, कहाँ है वो लोग? और फिर वो चले गए और उसके बाद मुझे कुछ भी याद नहीं। कोई बात नहीं, पार्टी में तुम्हारे जो भी फ्रेंड्स आए थे उनकी सारी डिटेल्स दे देना, नाम, फोन नंबर। ठीक है। आप कल कहाँ थे मिस्टर अजय? भोपाल में, मेरी फैक्ट्री है वहाँ। हफ्ते में 2 दिन मैं वही रहता हूँ। रश्मि को कोई बॉयफ्रेंड था बेटा? नहीं, मुझे नहीं पता। देखिए मैडम, मेरी बेटी को जितना पता था उतना उसने बता दिया। आगे और कुछ रहेगा तो मैं आपको खुद से फोन कर लूंगा। नमस्ते। पायल, वो देख तेरी सौतन आ गई। उसने तेरे बॉयफ्रेंड को छीन लिया, फिर भी तूने उसे पार्टी में बुलाया। जब तमाचा जोर का मारना हो ना तो हाथ पीछे लेना पड़ता। इसने मुझसे मेरा बॉयफ्रेंड छीना है ना, तू देख मैं इससे इसकी सबसे कीमती चीज छीन लूं। चल अपने बैग्स पैक कर ले, तो अपने बुआ के पास रहने जा रही है। पायल, एक बात ध्यान में रखो, तुमने अगर वापस पुनीत से बात करने की कोशिश भी की तो मैं तुम्हें बोर्डिंग स्कूल में डाल दूंगा, समझी? महेश, महेश प्लीज मुझे छोड़ के मत जा प्लीज। मैंने सोचा था कि पहला पति तुम्हें छोड़ के गया है तो क्या हुआ, मेरी बीवी भी बिना मेरी गलती के मुझे छोड़ के चली गई। हम दोनों एक दूसरे का दुख समझते हैं। मुझे तो ये भी नहीं पता तुम्हारे पहले पति ने तुम्हें क्यों छोड़ा था। महेश, महेश आपको जिसने भी जो भी कुछ बोला है सब झूठ बोला है। महेश ऐसा कुछ भी नहीं तो है। फिर क्या है सच्चाई, बता ना, कहाँ है तेरा बच्चा, कहाँ है तेरा पहला पति? पता नहीं मैम, कुछ समझ में नहीं आ रहा। आखिर मेरे बेटे के साथ ऐसी दुश्मनी कौन निकाल सकता है? संजय जी, मेरी बेटी को ढूंढ दीजिए, मुझे बस मेरी बेटी चाहिए। संजय जी हम पूरी कोशिश कर रहे हैं। शहर में चारों तरफ नाकाबंदी लगवा दी है, किडनैपर्स गैंग को भी उठवा लिया है। आप थोड़ा सा धैर्य रखिए, आपकी बेटी जरूर मिलेगी। अरे आप आ गए? ये ध्रुव और रश्मि कहाँ पे? मैंने कितनी बार कहा है आप उन्हें साथ में लेके क्यों नहीं आते? आपका ना ध्यान ही नहीं रहता। एक बार बच्चे घर पे आ जाए तो मेरी टेंशन खत्म। अभी क्या आप एक काम करिए, आप ना जल्दी से हाथ मुंह धो लीजिए, मैं आपके लिए चाय बना के लाती हूँ। अभी आई। जिस मासूम को हम अपनी गोद में बिठाकर दुनिया दिखाते हैं, अगर उसे हमसे कोई छीन ले तो हमारी दुनिया ही उजड़ जाती है। पर यादव परिवार का दुख इससे कई ज्यादा दर्दनाक था। एक तरफ बेटे की मौत का गम तो दूसरी तरफ बेटी की गुमशुदा होने की तड़प ने
परिवार को तोड़ दिया था। आने वाला वक्त यादव परिवार पे दुखों का पहाड़ बन के टूटने वाला था। मैडम, उस वॉचमैन बिरजू के बारे में पता लगा। 2 साल पहले वो यही इंदौर के खजराना में वॉचमैन था, तब भी वहाँ से एक बच्चा गायब हुआ। क्या? उठा लो उसे। फिलहाल फरार है मैडम। उसकी प्लेसमेंट एजेंसी ने बताया कि उसे नौकरी से निकाल दिया गया और वहाँ से जो उसका एड्रेस मिला वहाँ पे भी ताला लगा। एक काम करो जोशी, हर जगह नाकाबंदी लगवा दो। किसी भी हाल में ये बिरजू इंदौर के बाहर नहीं जाना चाहिए। हमसे बहुत बड़ी गलती हो गई। सस्पेक्ट हमारी नाक के नीचे से निकल गया और हम कुछ नहीं कर पाए। रश्मि अभी भी किडनैपर्स के पास है और उसके पेरेंट्स को देने के लिए हमारे पास कोई जवाब नहीं। ओके। ध्रुव, तेरा बर्थडे, शादी नहीं। चल जल्दी, चलो चलो। अरे मम्मी, एक काम करते, अभी हम सब तैयार हो चुके, चलो एक फैमिली फोटो क्लिक करते। एक बंदरिया, तू क्या करेगी फैमिली फोटो में? जा फोटो खींच। वैसे भी मम्मी पापा तेरे को कचरे से उठा के लेके आए थे। ऐसे नहीं बोलते बेटा। रश्मि, आई हेट टीयर्स। आजा फैमिली सेल्फी लेते। ये रश्मि का बॉयफ्रेंड है? पता नहीं मुझे मैडम, मैंने तो इस लड़के को पहले कभी भी नहीं देखा, पर जरूर इसी ने मेरी बेटी को फंसाया होगा। दामिनी, क्या हुआ? रश्मि किसी लड़के से मिलती थी। ध्रुव के फोन में फोटोज मिली उसके। हाँ। संजय जी, आप इस लड़के को जानते? मैम एक मिनट, पायल जानती होगी क्योंकि इस एक फोटो में पायल भी है। पायल की दोस्त किडनैप, उसके दोस्त के भाई का मर्डर हुआ है। लास्ट टाइम दोनों बच्चों को पायल के साथ देखा गया था और आपने बिना हमारी परमिशन के उसको इंदौर के बाहर भेज दिया। बाप है मीति साहब, पायल माइनर है। आपसे पूछने की जरूरत नहीं है कि मैंने उसको कहाँ और किसके पास भेजा है। उस लड़के का नाम पुनीत है। अगर आपको पुनीत के बारे में इंफॉर्मेशन चाहिए तो मैं पायल से पूछ के आपको बता दूंगा। अभी आप जाइए। मैडम, वो बॉक्स जिसमें चांदनी घर लेटर छोड़ा गया था लोकल में, उसे ट्रैक करना मुश्किल है। और वो लेटर? हैंड राइटिंग एक्सपर्ट ने कुछ बताया? कोई लीड नहीं मिली मैडम। लेटर पे किसी का डीएनए भी नहीं मिला। रश्मि के सोशल मीडिया अकाउंट से हमें पुनीत राठौड़ का आईडी मिला। टेक्निकल टीम उसके आईपी एड्रेस को जल्दी ट्रैक कर लेगी। और पायल के घर उस दिन पार्टी में कौन कौन आया था, उसका कोई अपडेट? मैडम, सभी दोस्तों का कहना है कि वो पार्टी में नहीं गए। किसी को पुनीत का एड्रेस भी नहीं पता और पायल के कॉल रिकॉर्ड से भी कुछ खास नहीं मिला। जोशी, वो ध्रुव की बॉडी पे जो हमें स्टिकर मिला था उसका कुछ भी नहीं मैडम। फॉरेंसिक टीम सिर्फ इतना बता सकी कि वो स्टिकर किसी जूट की बोरी पर चिपका हुआ था। तुम्हारी बेटी के बारे में सुनकर बहुत दुख हुआ, लेकिन खुद को कभी अकेला मत समझना। जब भी ज़रूरत हो मैं हूं ना। संजय, कहाँ रखा है रश्मि को? मुझे नहीं पता मैडम। तुझे नहीं पता? ये कोठरी देख रहा है ना? 10 मिनट से ज्यादा यहाँ कोई झूठ नहीं बोल पाता। मैं झूठ नहीं बोल रहा हूँ, मैं सच बोल रहा हूँ। मुझे सच्ची में नहीं पता वो कहाँ है। तेरी माइनर गर्लफ्रेंड गायब है और तुझे उसकी कोई फिक्र नहीं। मुझे फिक्र है उसकी। मैंने 2 दिन से सही से खाना भी नहीं खाया है, लेकिन मैं क्या ही कर सकता हूँ। आप लोग ढूंढ रहे हो ना उसे। रश्मि के पूरे ग्रुप में पायल के अलावा तुझे कोई नहीं जानता, ऐसा क्यों? रश्मि और पायल का पूरा ग्रुप मुझे जानता है। आप लोग ने सही से पूछा ही नहीं होगा। जितना पूछा जाए ना सिर्फ उतना जवाब दे। अपनी अकड़ अपने घर पे दिखाना। क्या क्या हुआ था उस रात पार्टी में? तेरे फोन की लोकेशन तो पायल के घर के आसपास दिखा रही है। नहीं मैडम। फिर झूठ। डू इट। प्रीति मैम, प्रीति के साथ था मैं। जोशी, उठो इस प्रीति को और पता करो ये सच बोल रहा है झूठ बोल रहा है। चलो उठ जल्दी। ले उठ, एक लेटर लिख। लिख। मैडम, ये पुनीत तो खिलाड़ी निकला। रश्मि से पहले पायल सी गर्लफ्रेंड थी और क्राइम वाले दिन ये प्रीति के साथ था, पायल के घर के ठीक पीछे, और आजकल फिर पायल के साथ रेगुलर कांटेक्ट में। इसका मतलब रश्मि के जाने के बाद पायल को उसका बॉयफ्रेंड वापस मिल गया। मैडम, हो सकता है कि पायल और पुनीत ने मिलकर ये किया। बिल्कुल हो सकता है।
मुझे डर सिर्फ इस बात का लग रहा है जोशी कि हम पहले एक बच्चा खो चुके हैं और अभी तक हमारी इन्वेस्टिगेशन से हमारे हाथ कुछ भी ठोस नहीं लगा है। वो बेचारी रश्मि जिंदा होगी भी या नहीं, भगवान जाने। मैडम, ध्रुव के मोबाइल से वीडियोस रिकवर हुए। मैडम ये पार्टी के वीडियोस हैं और एक वीडियो डिलीट किया गया था। कौन सा? ये अगली बार से मारपीट की ना तो दुगना पैसा लूंगी। चुप कर जाने मन। कौन है वहाँ पे? हाँ? टेक्नीशियन ने बताया कि वीडियो 14 अप्रैल को शूट किया गया था और 15 अप्रैल को इसे डिलीट कर दिया गया था। जोशी, पता करो ये महिला कौन? 15 अप्रैल को ये वीडियो डिलीट किया गया। कहीं ऐसा तो नहीं कि इस वीडियो की वजह से ये सब हुआ? मैडम ध्रुव ऐसे सिंग वीडियोस बनाता रहता था। सोशल मीडिया पे उसके हज़ारों फॉलोवर्स हैं। एक बार उसने ऐसे ही एक पानी पूरी वाले को एक्सपोज किया था और जनता ने उसकी बाद में बहुत जम के कुटाई कर दी। अभी कहाँ है पानी पूरी वाला? मैडम उसका तो सब बर्बाद हो गया था, तो वो गाँव चला गया था। पता करवाता हूँ कि वो वापस आया है। मैडम ये लेटर मुझे अपने घर के बाहर मिला। तीन दिन बाद उसी जंगल में पैसे लेकर चले आना। अगर पुलिस साथ आई तो बेटे की तरह बेटी की भी लाश मिलेगी। आपने बात संजय को बताई? मुझे लगा आपको बताना चाहिए था, इसलिए सीधे यहीं चला आया। मैं चलता हूँ मैडम, मेरी बेटी बीमार है, मेरा इंतज़ार कर रही होगी। जी थैंक यू। पहले वो चांदनी टीचर और गणेश मास्टर, पता नहीं ये लेटेस्ट बच्चों के टीचर्स के पास क्यों पहुंच? मैडम मैंने गणेश मास्टर के घर के आसपास के सीसीटीवी फुटेजेस मंगवाए। हो सकता है कि ये लेटर रखने वाला किसी फुटेज में दिख जाए। एक मिनट पांडे, गाड़ी रोको। जोशी, ये लोगों ध्रुव की डेड बॉडी पे जो स्टिकर मिला था उससे काफी कुछ मिलता जुलता है ना? मैच तो हो रहा है। एक काम करो, ध्रुव की कॉलोनी में पता करो ये राइस कौन कौन मंगवाता है। ठीक है मैडम। आई थिंक हमें ऐसे मिलना नहीं चाहिए। पुलिस को हम पे शक हो सकता है। मैम मैं उस रात गणेश मास्टर के घर गया था ध्रुव के बारे में पूछताछ करने के लिए, मगर बावजूद उसके उसने दरवाजा तक नहीं खोला। आप एक बात बताइए, वो मेरी कॉलोनी में रहता है, मेरा पड़ोसी है, और ये लेटर लेके वो सबसे पहले आपके पास पहुंचा, क्यों? गणेश मास्टर की बेटी की तबीयत खराब थी इसलिए नहीं आया। क्या बेटी? जी मैम शायद आपको पता नहीं है, 3 साल पहले उसकी बेटी मर चुकी है। क्या? मैम कहीं ये सब गणेश मास्टर ने तो नहीं किया? क्योंकि उस दिन ट्यूशन से भाग कर आया था ध्रुव। मुझे अब एहसास हो रहा है कि वो घबराया हुआ था, हम समझ नहीं पाए। याद है तुम्हें? मैडम ये महल राइस तकरीबन आधे इंदौर में सप्लाई होता है। यहाँ ध्रुव की कॉलोनी में भी 8 परिवारों के यहाँ ये राइस आता है, खुद ध्रुव के घर में भी, और इस लिस्ट में गणेश मास्टर का नाम भी शामिल है। गणेश मास्टर की? गणेश मास्टर दरवाजा खोलो। दरवाजा खोलो। क्या कर रहे हैं आप लोग? मेरी बेटी सो रही है। मेरी बेटी सो रही है, ऊपर देखो। पूरा घर सर्च करो। कोई है? दरवाजा खोलो। मुझे मम्मी पापा के पास जाना है, कोई दरवाजा खोलो, कोई है? जोशी, क्या कर रहे हैं आप लोग? ये जरूरी सामान है। कुत्ता पकड़ो इसे। पाप लगेगा। पाप लगेगा। हटना, पाप लगेगा। पाप लगेगा ना, पाप लगेगा।
इधर दरवाजा। मेरी बेटी है, मेरी बेटी सो रही है अंदर, पाप लगेगा। मेरी बेटी, मेरी बेटी, कुछ मत कीजिए। चिल्लाना मत, मेरी बेटी, चिल्लाना मत, मेरी बेटी। तो सो जा बेटा, सो जा, कुछ नहीं। मैडम गणेश, हमें तुम्हारी मोबाइल की सर्च हिस्ट्री में मुर्दों को जिंदा करने के लिए बलि देने वाले वीडियो मिले। देखो, सच सच बता दो हमें कि रश्मि कहाँ पर है। हम अपनी चार्जशीट में तुम्हें मानसिक रोगी बता देंगे, जिससे तुम्हारी सजा कम हो जाए। गणेश, मैं तुमसे कुछ पूछ रही हूँ। मैडम, इसका लॉयर आया है जमानत के पेपर लेकर। किस बेसिस पे? शायद मानसिक रोगी होने के बेसिस पे। चलता हूँ। मानसिक रोगी जोशी, 24 घंटे इस पर नजर रखो। देखो कहाँ जाता है, किससे किससे मिलता है। चुपचाप खाना खा, तेरे लिए अच्छा होगा। पैसे मुझे मिल गए हैं, आज से लड़की आपकी। नहीं जतिन, ये ज्यादा हो गया यार। अबे कुछ ज्यादा नहीं हुआ है। एक बार ये वीडियो वायरल हो गया ना, नया चैनल बनाएंगे, उस पर अपलोड करेंगे इसको। नहीं यार, मैं इसे डिलीट कर रहा हूँ। रुक रुक रुक, ये पागल हो गया है क्या? कितना रिस्क लिया ये वीडियो बनाने के लिए, मालूम ना तेरे को? खुद को फॉरवर्ड कर रहा हूँ मैं, जो भी पैसे आएंगे आधा बांट लेंगे अपन। ना मतलब ना, समझा? अरे अरे ध्रुव फोन, अरे समझ, बहुत पैसे कमाएंगे। ये ध्रुव तो अच्छा नहीं कर रहा है ये। मैम, ये वीडियो हमने डिलीट कर दिया था क्योंकि हम दोनों को सही नहीं लग रहा था ये। लेकिन सही और गलत का एहसास तुम्हें कब हुआ? जब तुमने वीडियो बना ली। अगर पंकज ने तुम्हारा नाम नहीं बताया होता तो क्या तुम सामने से आकर बताते? नहीं बताते ना? और कोई बात है जो छुपा रहे हो? नहीं मैम। जाओ। सॉरी मैम। आजकल के बच्चे। मैडम, वो लॉज वाली औरत को पता चल गया। नैना श्रीधर नाम है, इंदौर की रहने वाली है। जोशी, ये देखो, इसमें संजय की पूरी जन्म कुंडली है। वो संजय की जो जमीन थी भोपाल में, जो उसने बेची थी, जिसको लेकर उसके भाई, उसके चचेरे भाई प्रताप के साथ उसका झगड़ा चल रहा था। बाद में उसने अपनी वो जमीन उसी भाई को बेच दी। हो सकता है कि मामला सुलझ गया। वैसे मैडम, ये ज़मीन मार्केट रेट से सस्ती बेची गई थी। हो सकता है कि ये क्राइम जो है वो फैमिली मैटर का नतीजा रहा। हाँ, ये भी हो सकता है, लेकिन मामला यहाँ भाई या प्रॉपर्टी का नहीं रहा। ये देखो, संजय की शादी 2008 में हुई। 2008 यानी कि 13 साल पहले। 13 साल पहले शादी हुई तो 16 साल की रश्मि उसकी बेटी कैसे हुई? इसमें इलीगल क्या है? अपनी मर्जी से करती हूँ और इसके अच्छे खासे पैसे भी मिल जाते हैं मुझे। मैं भी खुश और सामने वाला भी खुश। पता है मैडम, यही बात ना मैंने अपने दोनों पतियों को भी समझाई थी, पर वो नहीं समझे, छोड़ के भाग गए मुझे। तुम्हारी कहानी सुनने के लिए नहीं आए आप। जिन्होंने तुम्हारा ये वीडियो बनाया था, तुमने उन्हें देखा है या नहीं? नहीं, जब तक मैं वहाँ पहुँची वो लोग भाग गए थे। कौन है? वैसे है कौन ये बच्चे? ध्रुव यादव नाम था इस बच्चे का। मर्डर हो गया उसका, और उसकी बहन रश्मि किडनैप है। तो आप मुझसे क्यों पूछ रही हैं? मैं तो उन्हें जानती तक नहीं हूँ। कौन है, किसके बच्चे हैं? संजय यादव के बच्चे हैं। नहीं, मैं किसी संजय यादव को नहीं जानती। नहीं नहीं, मेरे बच्चे को मत ले जाओ। नहीं, मेरे बच्चे को मुझे दे दो। नहीं, मत ले जाओ मेरे बच्चे को। इस औरत की बातों से ना झूठ की बू आ रही थी जोशी। संजय का नाम लेते ही इसका चेहरा फीका पड़ गया। इसका दूसरा पति महेश श्रीधर, इसको 2018 में छोड़कर चला गया था। इसके पहले पति के बारे में किसी को कुछ नहीं पता।
इस महेश श्रीधर को ढूंढ कर निकाल। मर्डर की रात जो कुछ भी हुआ उसे छिपाने के लिए और भी बहुत कुछ प्लानिंग हुई होगी। 18 तारीख से लेके आज की डेट तक जितने भी लोग, जो भी लोग इसमें इन्वॉल्व हैं, उन सबकी कॉल डिटेल्स लिखो। ओके मैम। पुलिस उसी राह पर चल रही थी जहां मुजरिम उन्हें भेजना चाहता था। मुजरिम ने पुलिस को एक ऐसे जाल में फंसाया था जिसका उन्हें अंदाजा तक नहीं था। मैडम, सबके कॉल रिकॉर्ड कर। संजय के सीडीआर से पता चला है कि मर्डर के दूसरे दिन से ही वो अपने चचेरे भाई प्रताप यादव के साथ रेगुलर कांटेक्ट में था। प्रताप यादव, जिसको संजय ने अपनी जमीन बेची थी? जी। और एक बात मैडम, पिछले कुछ दिनों से संजय देहरादून के एक प्रॉपर्टी एजेंट के साथ रेगुलर टच में है। इंक्वायरी की तो पता चला कि वो देहरादून में एक प्रॉपर्टी खरीद रहा है, लेकिन अपने नाम पर नहीं। फिर? नैना श्रीधर, इसी नाम से एग्रीमेंट बनवाओ। अगले हफ्ते आता हूँ पैसा लेके, तब तक पेपर रेडी रखना। क्या चल रहा है ये सब? हाँ, हम जानना चाहते हैं, क्या रश्मि तुम्हारी और संजय की बेटी? नहीं, संजय मेरे पहले पति सुनील के दोस्त हैं। मेरी बेटी के पिता सुनील ही हैं। तो उसे अडॉप्शन के लिए क्यों दिया? सुनील को जब पता चला कि बेटी होने वाली है तो उन्होंने मेरा अबॉर्शन करवाने की कोशिश की, लेकिन अबॉर्शन हुआ नहीं। और जब बेटी हो गई तो संजय ने मेरी बेटी को अडॉप्शन सेंटर में डाल दिया। मैंने जब संजय से पूछा कि मेरी बेटी कहाँ है तो उसने मुझे बताया कि शायद मेरी बेटी को किसी ने अडॉप्ट कर लिया है। मुझे तो आज पता चल रहा है कि रश्मि मेरी बेटी है। झूठ, ये कहानियां बनाना बंद करो। तुम्हें पता था कि रश्मि तुम्हारी ही बेटी है, इसलिए तुमने उसे कहीं किडनैप करके रखा। अब सीधे सीधे बताओ, उसे कहाँ रखा तुमने? मैम, मुझे नहीं पता रश्मि का है। मैडम, संजय और उसकी पत्नी दामिनी भोपाल में प्रताप की बेटी की शादी में गए हुए। उसकी खुद की बेटी किडनैप हुई पड़ी और वो शादी में गया। मैडम, अजीब बात तो ये है कि प्रताप यादव की कोई बेटी है ही नहीं। उस रात दामिनी की तबीयत अचानक खराब हो गई थी। जिस वक्त उसने मुझे उठाया तब 11 बज रहे थे, लेकिन ध्रुव अभी तक घर नहीं लौटा था। दामिनी ने तुम्हें रात 11 बजे उठाया था, पर तुम तो बच्चों को ढूंढने रात 2 बजे गए थे। फिर मैं घर आ गया और कुछ पैसे और चावल की बोरी लेकर वापस चला गया। अगर 11 बजे तुम रश्मि को लेकर भोपाल चले गए थे तो बिरजू और पायल ने तुम्हें रात 2 बजे यहाँ कैसे देखा? बिरजू, सोसाइटी में ध्रुव आया था क्या? रात के 2 बजने वाले हैं, घर नहीं लौटा हुआ अभी तक। बेटा, रात के 2:15 बज रहे हैं। रश्मि और ध्रुव घर नहीं पहुंचे अभी तक। कहाँ है वो लोग? फिर भोपाल से लौटने के बाद बिरजू की घड़ी में सही टाइम कर दिया तो सबके हिसाब से मैं 2 से 5 ही बाहर था। किसी को शक नहीं होता कि मैं 5 घंटे घर से बाहर था। वो लेटर लिखने का ढोंग क्यों? मैंने चांदनी मैडम को लेटर इसलिए लिखा था ताकि ध्रुव की बॉडी मिल जाए, मैं अपने बेटे का अंतिम संस्कार कर सकूं। जिस वक्त आप पुनीत से पूछताछ कर रहे थे तब मैंने मास्टर गणेश को लेटर लिखा, ये सोचकर कि इस जुर्म में मैं उनको फंसा सकता हूँ। तुम झूठ बोल रहे हो। तुम रश्मि और पुनीत को एक साथ देख ही नहीं सकते थे। रश्मि और ध्रुव के जाने के बाद पुनीत वहां दूसरी लड़की प्रीति के साथ था। तुमने मर्डर नहीं किया तो बचा कौन?
ध्रुव मेरी बात सुन। ध्रुव, मैं पापा को सब कुछ बता दूंगा कि तू कैसे उनकी इज्जत मिट्टी में मिला रही है। शर्म नहीं आती तुझे? तू गोद ली हुई बेटी है। रुक अभी, मैं अभी पापा को बताती हूँ। तू पहले मेरी बात तो सुन, मैं कुछ बोल रही हूँ तुझे। तू मेरी बात, ये फोन भी बंद हो गया। तू रुक अभी। हाँ, मैंने ही मारा था ध्रुव को। तो ये सब क्यों किया आपने? बेटा खो चुका हूं अपना, बेटी नहीं खोना चाहता था। मुझे लगा कि ध्रुव के होने के बाद आप लोगों ने मुझसे प्यार करना ही बंद कर दिया। ऐसा कैसे सोच लिया तुमने? ध्रुव रुक जा, बिना इसका फिल्मी कीड़ा आज मैं निकाल ही दूंगा, पकड़ता हूँ। मैंने तुमने और ध्रुव में कभी कोई भेदभाव नहीं किया बेटा। फिर भी अगर जाने अनजाने मैंने तुम्हें गैर होने का एहसास कराया हो तो माफ कर दे मुझे। रश्मि को ध्रुव की हत्या के जुर्म में जुवेनाइल होम भेज दिया गया। सबूतों से छेड़छाड़ और पुलिस को गुमराह करने के जुर्म में संजय को भी गिरफ्तार किया गया। संजय के लिए उसके दोनों बच्चे आंखों के समान थे। वो दोनों से बराबर प्यार करता था, मगर रश्मि ये नहीं समझ पाई। उसके मन में परायपन के भाव की आग ऐसी भड़की जिसकी लपटों ने पूरे परिवार की खुशियां राख कर दी। अगर वक्त रहते हम शंका की धुंध नहीं हटा पाते हैं तो कई बार हमारे करीबी और अपने ही हमारे खिलाफ खड़े हो जाते हैं। इसलिए बच्चों से बात करते रहना चाहिए। ये सुनिश्चित करना चाहिए कि कहीं वो किसी गलत रास्ते पे तो नहीं जा रहे हैं। इन्हीं सुझावों के साथ अब मैं रेणुका शाहने आपसे विदा लेती हूँ। हम फिर मिलेंगे ऐसी एक कहानी के साथ जो रखेगी आपको सतर्क और जिंदगी को सुरक्षित। तब तक अपना और अपने परिवार का ख्याल रखिए और देखते रहिए क्राइम पेट्रोल सतर्क। जय हिंद। इस तरह के और भी एपिसोड देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें।